स्पोकन ट्यूटोरियल के बेसिक कमांड्स ऑफ गिट में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम गिट रिपोजिटरी और गिट के कुछ बुनियादी कमांड्स के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 14.04, गिट 2.3.2 और gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको टर्मिनल पर लिनक्स कमांड चलाने का इल्म होना ज़रूरी है। अगर नहीं तो मुताल्लिका लिनक्स ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम देखेंगे कि गिट रिपोजिटरी क्या है। गिट रिपोजिटरी एक फोल्डर है जहां हमारे प्रोजेक्ट के तमाम डेटा को जमा किया जाएगा। ये लोकल मशीन या एक रिमोट मशीन पर वाक़ई किया जा सकता है। आम फोल्डर और गिट रिपोजिटरी के दरमियान ये फ़र्क है। आम फोल्डर सिर्फ फाइलों और डायरेक्टरीज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन गिट रिपोजिटरी फाइलों और डायरेक्टरीज के सेट के साथ साथ उनकी मुकम्मल हिस्ट्री पर मुश्तमिल होता है। अब हम अपनी लोकल मशीन में गिट रिपोजिटरी बनाना सीखेंगे। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl+Alt+T कीज दबाएं। मेरी मशीन पर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में गिट रिपोजिटरी के लिए डायरेक्टरी बनाऊंगा। आप अपनी मशीन पर जहां भी चाहते हैं डायरेक्टरी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर हम अपनी होम डायरेक्टरी में हैं। टाइप करें mkdir स्पेस मायवेबपेज और इंटर दबाएं। तो अब हमने अपनी होम डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी मायवेबपेज बना ली है। इस डायरेक्टरी में जाने के लिए टाइप करें cd स्पेस मायवेबपेज और इंटर दबाएं। मायवेबपेज डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए टाइप करें git स्पेस init और इंटर दबाएं। आप इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी मैसेज देख सकते हैं। ये इशारा करता है कि गिट कामयाबी से इनिशियलाइज हुआ और ये वो पाथ है जहां गिट रिपोजिटरी हमारे सिस्टम में बनाई गई है। इनिशियलाइजेशन के बाद एक छुपा हुआ फोल्डर .git मायवेबपेज फोल्डर के अंदर बनेगा। छुपे हुए फोल्डर को देखने के लिए टाइप करें ls स्पेस -a और इंटर दबाएं। ये .git फोल्डर दिखाता है। इस .git फोल्डर को डिलीट करने से पूरी रिपोजिटरी डिलीट हो जाएगी। लिहाजा आपको इस .git फोल्डर के साथ एहतियात बरतनी होगी। अब हमें गिट में अपनी आइडेंटिटी मुतय्यन करनी होगी। ईमेल एड्रेस मुतय्यन करने के लिए टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस user डॉट email स्पेस priya.spoken@gmail.com और इंटर दबाएं। यहाँ मैंने priya.spoken@gmail.com इस्तेमाल किया है। आप अपनी सही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर नेम मुतय्यन करने के लिए टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस user डॉट name स्पेस priya और इंटर दबाएं। मैंने प्रिया यूजर नेम के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप प्रिया के बजाय अपने नाम का इस्तेमाल करें। नाम और ईमेल एड्रेस जो हमने मुतय्यन किया है वो गिट पर काम करने वाले शख्स की आइडेंटिटी है। आगे कमिट मैसेज देने के लिए मैं gedit टेक्स्ट एडिटर को कॉन्फ़िगर करूंगा। टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस core.editor स्पेस gedit और इंटर दबाएं। अब gedit गिट पर कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ ग्लोबल फ्लैग ऑप्शनल है। हम ग्लोबल फ्लैग के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी स्लाइडों पर वापस जाएंगे। एक से ज़्यादा रिपोजिटरी एक ही मशीन में बनाई जा सकती है। अगर आप -- ग्लोबल फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं तो इस सेटिंग को मशीन में तमाम रिपोजिटरी पर लागू किया जाएगा। लिहाजा आप जब भी नई गिट रिपोजिटरी बनाएंगे तो इस सेटिंग को पहले से ही लागू किया जाएगा। अगर आप सिर्फ एक मखसूस रिपोजिटरी के लिए आइडेंटिटी चाहते हैं तो फिर -- ग्लोबल फ्लैग का इस्तेमाल ना करें। टर्मिनल पर वापस जाएं। अब हम आइडेंटिटी की कॉन्फ़िगरेशन तफसीलात को चेक करेंगे जो हमने पहले मुतय्यन की थी।
टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- list और इंटर दबाएं। अब आप एडिटर नेम, ईमेल एड्रेस और यूजर नेम देख सकते हैं। मैं मुजाहिरे के लिए HTML फाइलों का इस्तेमाल करूंगा। आप अपनी पसंद के किसी भी किस्म के फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट फाइल या डॉक फाइल। टर्मिनल पर वापस जाएं, मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूं। अब टाइप करें gedit स्पेस mypage.html स्पेस &। अगर आप दूसरी फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो mypage.html की बजाय उस फाइल का नाम दें। हम प्रॉम्प्ट को खाली करने के लिए & इस्तेमाल करते हैं। अब इंटर दबाएं। मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट से कुछ कोड इस फाइल में कॉपी और पेस्ट करूंगा जो मैंने पहले ही सेव किया था। इसी तरह अपनी फाइल में कुछ चीजों का इजाफा करें। अब मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा तो मेरे पास इसमें कुछ कोड के साथ एक HTML फाइल है। नोट, जहां भी मैंने mypage.html इस्तेमाल किया है, आपको अपनी फाइल के नाम के साथ उसे तब्दील करना होगा। आगे हम गिट को mypage.html फाइल की पैरवी करने को कहेंगे। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें git स्पेस add स्पेस mypage.html और इंटर दबाएं। अब हम गिट की मौजूदा हैसियत चेक करेंगे, लिहाजा टाइप करें git स्पेस status और इंटर दबाएं। आप न्यू फाइल mypage.html देख सकते हैं। इसका मतलब है गिट ने mypage.html इस फाइल में की गई तब्दीलियों की पैरवी शुरू कर दी है। इसे ट्रैकिंग कहते हैं। अब अपनी फाइल mypage.html पर वापस जाते हैं और इस फाइल में कोड की चंद मजीद लाइनों को शामिल करते हैं। पहले की तरह मैं अपने राइटर फाइल से कॉपी पेस्ट करूंगा। फाइल को सेव और बंद करें। फिर टर्मिनल पर वापस जाएं। पहले की तरह गिट की मौजूदा हैसियत चेक करने के लिए टाइप करें git स्पेस status और इंटर दबाएं। ये दिखाता है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट और मॉडिफाइड mypage.html। इसका मतलब है जो तब्दीलियां हमने की वो स्टेजिंग एरिया में शामिल नहीं किया गया है। अब स्टेजिंग एरिया के बारे में मजीद जानने के लिए हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। स्टेजिंग एरिया एक फाइल है जो उन तब्दीलियों की मालूमात को जमा करता है जिसे कमिट करने की जरूरत है। फाइल की चीजों को उनके कमिट होने से पहले स्टेजिंग एरिया में शामिल करना चाहिए। हम कमिट के बारे में मजीद बातचीत आगे आने वाले ट्यूटोरियल में करेंगे। पुराने गिट वर्जन में स्टेजिंग एरिया की बजाय टर्म इंडेक्स इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि स्टेजिंग एरिया में फाइल की नई तब्दीलियों को कैसे शामिल करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं, मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूं। टाइप करें git स्पेस add स्पेस mypage.html और इंटर दबाएं। गिट स्टेटस चेक करने के लिए टाइप करें git स्पेस status और इंटर दबाएं। अब आप मैसेज देख सकते हैं चेंजेस टू बी कमिटेड। इसका मतलब है कि स्टेजिंग एरिया फाइल में शामिल हो गया है और कमिट होने के लिए तैयार है। अब इस पॉइंट पर हम अपने कोड को फ्रीज करते हैं। जब हम अपने काम में किसी खास मरहले में पहुंचते हैं तो हम उन्हें रिपॉजिटरीज में सेव करते हैं। ये कमिट कहलाता है। हर कमिट यूजर नेम, ईमेल आईडी, डेट, टाइम और कमिट मैसेज की मालूमात के साथ सेव होता है। अब हम देखते हैं कि कमिट कैसे करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें git स्पेस commit और इंटर दबाएं। कमिट मैसेज हासिल करने के लिए gedit टेक्स्ट एडिटर खुद ब खुद खुलता है। पहली लाइन में मैं कमिट मैसेज की तरह टाइप करूंगा इनिशियल कमिट। आप कोई भी इंफॉर्मेटिव मैसेज जो आप चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप हैश से शुरू होने वाली कुछ लाइनें देख सकते हैं। आप उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं या उन्हें डिलीट कर सकते हैं। हैश लाइन से पहले या बाद में कमिट मैसेज लिखें। मुस्तकबिल में इस कमिट मैसेज के साथ हम मालूम कर सकते हैं कि इस स्टेज तक हमने क्या किया। मैं एडिटर को सेव और बंद करता हूँ। आप इस तरह कुछ तफसीलात देख सकते हैं। कमिट मैसेज, हमने कितने फाइलों को तब्दील किया, हमने कितने इंसर्शंस किए और फाइल का नाम।
अब git log कमांड का इस्तेमाल करके हम कमिट तफसीलात देखते हैं। टाइप करें git स्पेस log और इंटर दबाएं। हमारी रिपॉजिटरी सिर्फ एक कमिट है। ये एक यूनिक आईडी दिखाता है जिसे कमिट हैश या SHA-1 हैश कहते हैं। SHA-1 हैश के बारे में मजीद जानने के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। SHA-1 हैश 40 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की एक यूनिक आईडी है। गिट हैश वैल्यू से इसके डेटाबेस में तमाम मालूमात को जमा करता है। गिट कमिट्स SHA-1 हैश से पहचाने जाते हैं। SHA-1 हैश की अहमियत को आप मुस्तकबिल की ट्यूटोरियल में समझेंगे। अब अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। ये कमिट की तफसीलात को दिखाता है, जैसे ऑथर नेम, ईमेल एड्रेस, डेट, टाइम और कमिट मैसेज जो हमने पहले दिया। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इसे खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने गिट रिपॉजिटरी और गिट के कुछ बुनियादी कमांड्स जैसे गिट इनिट, स्टेटस, कमिट और लॉग के बारे में सीखा। एक असाइनमेंट, अपनी मशीन में डायरेक्टरी को रिपॉजिटरी की तरह बनाएं। एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसमें कुछ चीजों को शामिल करें। गिट रिपॉजिटरी के स्टेजिंग एरिया में फाइल को शामिल करें। अपनी रिपॉजिटरी में फाइल को कमिट करें और गिट लॉग कमांड का इस्तेमाल करके कमिट तफसीलात देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा बयान और वीडियो मुंजरदा झैल लिंक पर है। बराए मेहरबानी डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप मुनक्किद करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सर्टिफिकेट देती है। मजीद मालूमात के लिए बराए मेहरबानी हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान की हुकूमत NMEICT MHRD फंड्स फराहम करती है। इस मिशन की मजीद मालूमात दर्ज झैल लिंक पर दस्तयाब है। IIT मुंबई से मैं शेख तौसीफ रजा हूँ। शामिल होने के लिए शुक्रिया।